22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे करीब 22 किलोमीटर के समुद्री पुल का उद्घाटन किया था। क्या आपको पता है कि भारत अब इस पुल से भी 2 गुना लंबा और दुनिया के सबसे बड़े समुद्री पुलों को टक्कर देने वाला पुल बना रहा है? क्या आपको पता है कि भारत सरकार समुद्र पर एक ऐसा पुल बनाने की प्लानिंग कर रही है कि जिससे भारत और श्रीलंका सड़क मार्ग से जुड़ जाएंगे, यानी भारत और श्रीलंका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पुल बनने वाला है। धीरज सिंह राठौर चैनल में आज आपको मंदिर पर बन रहे 2 ऐसे समुद्री पुलों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन भारत में समुद्र पर इतने लंबे लंबे पुल बनने लगेंगे। वीडियो की शुरुआत करें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अब आते हैं आज के इस वीडियो पर। वैसे तो भारत में समुद्र पर कई पुल बन रहे हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 2 समुद्री पुलों की बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी मुंबई में समुद्र पर बनने वाला वर्सोवा विरार सी लिंक की, जिसे महाराष्ट्र कैबिनेट से संबोधित तक मंजूरी मिल चुकी है। सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। इसके बाद करेंगे बात भारत और श्रीलंका के बीच बनने वाले उस पुल की जिसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर पर काम चल रहा है। यानी 2018 में चीन ने हांगकांग में जहाज और मकाओ की गैलिंग के बीच समुद्र पर एक पुल बनाया था। 9 साल में बना यह पुल 55 किलोमीटर लंबा है। समुद्र पर जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ था तो भारत में लोग बातें करते थे, क्या हमारा देश कभी ऐसा कर पाएगा? क्या भारत में समुद्र पर कभी इतना लंबा पुल बन पाएगा? 2018 में तो नहीं, लेकिन 2024 में भारत समुद्र पर 96 किलोमीटर लंबी सड़क बना रहा है, जिसका करीब 43 किलोमीटर हिस्सा पानी के ऊपर होगा, यानी समुद्री पुल होगा। यह पुल 22 किलोमीटर लंबे अटल सेतु से 2 गुना बड़ा होगा। इस पुल का नाम दिया गया है वर्सोवा विरार सी लिंक। वर्सोवा विरार सी लिंक को पालघर तक बढ़ाया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इस सड़क का मकसद मुंबई में नरमन पॉइंट से पालघर 1 तक सीमलेस कनेक्टिविटी प्रदान करने की है। इस पुल की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर पर काम जारी है। पहले इस पुल को बनाने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम यानी LHDRDC के पास थी, लेकिन सरकार ने अब इसके निर्माण का काम MSRDC से लेकर MMIDA को दे दिया है, यानी कि MMRDA जल्द ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके इसके काम को शुरू करने वाला है। 43 किलोमीटर लंबे वर्सोवा विरार सी लिंक का काम 2024 में शुरू होगा, लेकिन इसकी प्लानिंग 2018 में हुई थी। 2018 में तब के महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस समुद्री पुल की प्लानिंग कर ली थी। देवेंद्र फडणवीस का आइडिया था कि मुंबई के कोस्टल इलाके में समुद्र पर पुल और सुरंगों के जरिए ऐसी सड़क बनाई जाए कि कोस्टल इलाके यानी समुद्र से सटे इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति खत्म हो जाए। साल 2018 का यह प्लान आगे बढ़ता, उससे पहले 2019 में लोकसभा चुनाव आ गए, फिर महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव आ गए और सरकार बदल गई। नई सरकार ने इस पुल के निर्माण में बहुत रुचि नहीं दिखाई। तब की सरकार के इंटरेस्ट नहीं दिखाने के पीछे 2 बड़े कारण थे, जिनमें एक बड़ा कारण कोरोना था और दूसरा फंडिंग की कमी। कोरोना के कारण पुराने प्रोजेक्ट अटके हुए थे, काम नहीं हो रहा था।
तो नए प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कहां से होती? जापान जो पहले से MTHAL यानी अटल सेतु से फंडिंग कर रहा था, वह काम भी देरी के कारण रुचि नहीं दिखा रहा था। तब मान लिया गया कि प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते से चला जाएगा। 2022 में महाराष्ट्र सरकार बदल गई। इस बार देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने, लेकिन मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए उनकी प्लानिंग में कोई कमी नहीं आई। सबसे पहले सरकार ने MTTHAL यानी अटल सेतु के काम की स्पीड बढ़ाई। इस वर्ष 12 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन किया था। इस बीच देवेंद्र फडणवीस 43 किलोमीटर लंबे समुद्री पुल बरसोबा बिरार सी लिंक की फंडिंग की कोशिश में लग गए। 2018 में जब पहली बार पुल के निर्माण की प्लानिंग हुई थी तो इसकी अनुमति लागत कई हजार करोड़ थी, लेकिन 2022 में जब फिर से इसका प्लान बना तो इसमें कई सुरंगें, कनेक्टर, साइड रोड्स और अप्रोच रोड जोड़ दिए गए, इसकी इतनी लागत बढ़कर 33,000 करोड़ के करीब पहुंच गई। अब 33,000 करोड़ कोई मामूली रकम तो नहीं है। भारतीय रेलवे का कुल बजट ही 33,000 करोड़ था। यह रकम गोवा जैसे कई छोटे राज्यों के साल भर के बजट से ज्यादा थी। इतना ही नहीं, 22 किलोमीटर लंबे अटल सेतु को बनाने में 8,000 करोड़ लगे थे, यानी 63,000 करोड़ में 3 से ज्यादा अटल सेतु जैसे समुद्री ब्रिज बन सकते थे। यही नहीं, देश के सबसे अमीर नगर निगम यानी मुंबई को चलाने वाली BMC का कुल बजट करीबन 3 करोड़ था। ऐसे में सवाल ये पैदा था कि समुद्र पर 43 किलोमीटर लंबे पुल को बनाने के लिए 33,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे। ऐसा लगने लगा कि अभी इस पुल पर काम शुरू होना बहुत मुश्किल है। अभी भारत के लोगों को 22 किलोमीटर लंबे अटल सेतु को ही देखकर खुश होना होगा, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करे तो नतीजा जरूर निकलता है। इस मामले में भी ही ऐसा हुआ। इस समुद्री पुल पर की फंडिंग के लिए वही आगे आया जिसने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु के लिए फंडिंग की थी। इस देश का नाम जापान, लेकिन पहले से ही बुलेट ट्रेन के लिए कई लाख करोड़ रुपए की फंडिंग करने वाला जापान इस बार सीधे फंडिंग को तैयार नहीं हुआ। इसके लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सरकार के टॉप अधिकारियों की टीम के साथ जापान पहुंचे। जापान की सरकार और वहां के बैंक के अधिकारियों को प्रेजेंटेशन दिया। उनको समझाया कि इस पुल के बनने से भारत को कैसे फायदा होगा और इस पुल के बनने से जापान कैसे मुनाफा कमा सकता है। देवेंद्र फडणवीस ने जापान सरकार के साथ इन मीटिंग्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक के बाद एक मॉडल स्टोन्स हासिल करने और जापान में हुई बैठकों के बाद चीजों को गति देना और आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। बरसोबा बिरार सी लिंक की फंडिंग के लिए जापान के तैयार होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इसी वर्ष समुद्र पर बनने वाले 43 किलोमीटर लंबे पुल का काम शुरू हो जाएगा। अब एक एक करके इस पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल को समझिए जरा। सबसे पहले यह समझिए कि सिर्फ एक पुल का निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि यह बरसोबा बिरार समुद्री पुल एक कोस्टल रोड का हिस्सा है। यह कोस्टल रोड 96 किलोमीटर लंबी है, जिससे 53 किलोमीटर हिस्सा जमीन पर होगा और 43 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर होगा और 43 किलोमीटर का बिरार सी लिंक बरसोबा से शुरू होकर मध्य गोराई बसई होते हुए बिरार में जाकर खत्म होगा। यह पुल 8 लेन का होगा,
4 लेन जाने के लिए और 4 लेन आने के लिए होंगे। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 4 कनेक्टर होंगे जिनकी लंबाई करीब 53 से 48 किलोमीटर के बीच होगी। अभी इसकी फाइनल ऑनलाइनमेंट पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ये थोड़ा ज्यादा और कम भी हो सकते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि पुल का एक एंट्री पॉइंट होता है और एक एग्जैक्टिव पॉइंट होता है, लेकिन वर्सोवा बिरार सी लिंक में ऐसा नहीं है। इस पुल पर मेन एंट्री और एग्जैक्टिव पॉइंट के अलावा 4 और कनेक्टर होंगे। प्री फिजिबिलिटी स्टडी के मुताबिक वर्सोवा सी लिंक को समुद्र में मौजूदा कोस्टल सीमा से 1 किलोमीटर दूर बनाया जाएगा। अगर कनेक्टर्स की बात करें तो वर्सोवा बिरार सी लिंक का पहला कनेक्टर बिरार से शुरू होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इसके लिए 8 लेन की सड़क बनेगी जो इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। दूसरा कनेक्टर वसई से शुरू होकर नेशनल हाईवे 48 किलोमीटर में मिलेगा। तीसरा कनेक्टर उतनूर होकर मीरा भाईदर के पास मिलेगा और चौथा कनेक्टर मनोलाली ब्रिज के पास से शुरू होकर 4 कोप में खत्म होगा। यानी इन 4 कनेक्टर में इस पुल पर एंट्री की जा सकती है। केगी और ऑब्जेक्टिव भी होगा। MMRDA के एक अधिकारी के मुताबिक जब वर्सोवा बिरार सी लिंक तैयार हो जाएगा तो एक दिन में कम से कम 60,000 गाड़ियां इस पर चल पाएगी। इससे एक दिन में 12,50,000 लोगों को ज्यादा फायदा होगा। अगर मौजूदा वक्त के हिसाब से देखें तो वर्सोवा बिरार सी लिंक का टोल तक हो सकता है। अब बात करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ब्रिज की जो भारत और श्रीलंका के बीच बनने वाला है। यह पुल भारत में तमिलनाडु धनुषकोडी को श्रीलंका के तलाई मतार से जोड़ जो करीब 23 किलोमीटर लंबा होगा। धनुषकोडी में ही भगवान राम द्वारा बनाया गया राम सेतु है। माना जा रहा है कि उस एलाइनमेंट पर एक नए पुल का निर्माण होगा। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक जुलाई 2022 में श्रीलंका राष्ट्रपति विक्रम सिंघे की दिल्ली यात्रा के दौरान इसकी चर्चा हुई थी। भारत और श्रीलंका के बीच त्रिकोमाली और कोलंबो के बंदरगाहों में के बीच पुल कनेक्ट करने पर बातचीत हुई। दोनों देश इसकी व्यवहारिकता की जांच के लिए सहमत हुए थे। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों और विभागों ने इस विषय पर चर्चा की। इस दौरान विदेश मंत्रालय ने पहले पुल की व्यवहारिकता के अध्ययन के लिए बारे में रिपोर्ट तैयार करने की बात कही थी। इस समुद्री पुल की जरूरत को लेकर चर्चा एक दशक में अधिक समय में जारी है। दिसंबर 2015 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रपति विक्रम सिंघे के साथ चर्चा के बाद एक सड़क सह रेल पुल के निर्माण की योजना की चर्चा की थी। वर्ष 2015 में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बताया कि एशिया के विकास बैंक और श्रीलंका के बीच रेल मार्ग बनाने की परियोजना के लिए वित्त सुविधा देने को तैयार है। तब दोनों देशों के बीच रेल टनल बनाने की बात हुई थी और इसकी लागत कम से कम 24,000 करोड़ आने की बात कही गई थी। हालांकि उसके बाद इस बारे में कोई खास बात नहीं हुई है। फिलहाल इस पुल के प्रोजेक्ट पर शुरुआती काम हो रहा है। इसके बनने में अभी काफी वक्त लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को कर दीजिए जरूर सब्सक्राइब। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो तब से लेकर अब तक जितनी वीडियो बनाई हैं वो भी अच्छी है, लेकिन इस वीडियो में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगली वीडियो किस
प्रोजेक्ट पर बनाऊं, कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।